हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो कंपनी लॉ का पेपर आज था। आई एम श्योर आप लोगों का बेहतरीन क्या होगा। सो थोड़ा सा मैं आपको एक पेपर का रिव्यू दे देता हूँ, कैसा पेपर था, क्या था। और डोंट वरी, टेंशन नहीं आएगा आपको, ये वीडियो देखने के बाद अच्छा ही फील होगा। जैसे कि अगर आप सबसे पहले देखें तो भाई, पहला जो क्वेश्चन था कि आर्टिकल ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये बोलते हैं कि जितनी भी इनकम होगी वो सारी इनकम कहाँ पे डालने वाले हैं? ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने, मतलब आर्टिकल बोल रही है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, तो इसमें बेसिकली हमको मेमोरेंडम चेक करना है। और अगर आर्टिकल बोल रही है तो बेसिकली आप मेंबर्स के डिविडेंड के राइट्स को उनसे अलग करना चाहते हैं। सो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा एक बेसिकली क्वेश्चन है कि डिविडेंड ना देके आप सारा क्या करने वाले हैं, बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में लगाने वाले हैं। फिर ये तो आप लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन है, ये भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक था, आपने लिखा होगा। देन स्ट्राइक इन द पोस्टल डिपार्टमेंट कुड बी अ वैलिड रीज़न फॉर डिले इन डिस्पैच ऑफ वारंट डिफरेंट वारंट्स। सो अगर आपके रीज़न के लाइक इफ देर इज सम सिचुएशन विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो आपको एक्सक्यूज़ मिलता है, नहीं मिलता है, मैं कंक्लूजन नहीं बताऊंगा। उसके बाद अगर आप देखें तो डीवीआर बहुत सिंपल, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा कि कौन सी कंपनी डीवीआर है, डिफ़ॉल्ट कब हुआ है और डिफ़ॉल्ट आपको करके कितना साल हो गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। उसके बाद अच्छा, सीएस अपडेट्स, ये सीएस अपडेट को मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा। उनके थ्रू ये पेपर मेरे पास आया है, किसी बच्चे ने, उन्होंने कहीं पे अपलोड किया था ये पेपर फ़ोटो खींच के, एंड देन आई गॉट द पेपर। तो सीएस अपडेट्स को भी इसका पूरा क्रेडिट है नाउ, एंड इट्स अ गुड थिंग। सीएस अपडेट्स इज डूइंग अ गुड थिंग, क्योंकि पेपर हमको मिल जाता है, हम अपनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर दे देते हैं। अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट कि फ़ोटो लो फिर उसको अरेंज करो। उसके बाद कंपनी, ये भी आप, ये तो बच्चों, ये तो उन्होंने आपके मुंह पे एकदम प्यार से रख दिया था। उसके बाद आर्टिकल में लिखा है कि भाई कंपनी जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगी। तो भाई आर्टिकल और कंपनीज एक्ट में भी एक सेक्शन है जो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो आर्टिकल और क्या सेक्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ये उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। उसके बाद वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। उन्होंने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया था बेसिकली, कि जैसे कि आरबीआई की जो लिमिट है, आरबीआई ने जो लिमिट फिक्स की है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया, उससे 2% ज़्यादा। एग्जाम्पल, तो अगर आरबीआई का रेट 5% है तो उससे 2% ज़्यादा के ऊपर वर्किंग कैपिटल लिमिट उन्होंने फिक्स की थी। तो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया। मान लो पहले आरबीआई, मतलब जैसे वो अपन पढ़ते हैं लिबोर प्लस 400 पॉइंट्स बेसिस, तो आरबीआई का रेट 5% था। खैर मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, तो इसमें मॉडिफिकेट तो मान लीजिए इट वॉज 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और प्लस 2%, ऐसा अग्री हुआ था कि आरबीआई का जो बेंचमार्क रेट है उससे 2% ज़्यादा में वर्किंग कैपिटल लिमिट है। तो मान लीजिए जब हमने फिक्स किया था तो आरबीआई का बेंचमार्क रेट 5% था प्लस 2%, तो 7% पे मैंने आपको वर्किंग कैपिटल दी थी। मान लो आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, वो हो गया 7%, तो ऑब्वियसली अपना जो रेट था वो भी चेंज हो जाएगा, तो अपना रेट हो जाएगा 9%। तो क्या इसमें मॉडिफिकेशन होगा? क्या आपको मॉडिफिकेशन फाइल करना है? और आइडियली भाई ये आपने और बैंक ने मिलकर चेंज नहीं किया, ये चूंकि आरबीआई के रेट में चेंज हुआ इसलिए आपको मजबूरन करना पड़ा। कंक्लूजन क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद आपको इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं। जो इंडिया के बाहर लोग रहते हैं, चेयरमैन जानना चाहता है कि फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना है नहीं करना है। ओके, तो आप सबको पता है, आप चाहो तो कर सकते हो अगर आपके आर्टिकल में लिखा है। उसके बाद श्याम वॉज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, ही रिजाइन 2 महीने, वांटेड टू डिसकंटिन्यू सरेंडर, एक्सप्लेन हाउ। बच्चे ये तो ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसेस है, तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी में। उसके बाद ये तो आपके मुंह पे एकदम उन्होंने आसानी से कोई मार्क्स रख दिए, और ये 3-3 मार्क के, अगर गलत भी हुआ है तो टेंशन मत लेना। उसके बाद शीला जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर लेना चाहती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं आप सबको पता है। उसके बाद व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ अंडर कंपनीज एक्ट, अगर उसने 6 हैज़ अपॉइंटेड 6 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ एवी लिमिटेड। ओके, क्या ये एसोसिएट कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि भाई रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर में कितने दिन के अंदर एंट्री मारनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है हर जगह पे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 43A।
उसके बाद क्या है भाई, CSR के ऊपर है ये इम्पैक्ट असेसमेंट, ये जो नए चेंजेस आए थे CSR में, जो हम इसके ऊपर शायद मेरा वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने रिसीव किया था डीलर से, आपने उसको रीपे करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया, अपने डीलर्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट रीपे करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो 186 का आंसर है कि आप दूसरों को लोन दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है, AGM नोटिस बच्चों 21 डेज क्लियर नोटिस का है, ये भी देख सकते हैं। और सेक्शन 8 कंपनी है, तो क्या आपका आंसर अलग होगा? डेफिनेटली अलग अलग ही होगा। उसके बाद माया लिमिटेड अनलिस्टेड 50 करोड़ टर्नओवर, क्या है बच्चों? ये विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने का है ना, विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने का क्वेश्चन है। उसके बाद बायबैक के बेनिफिट से तो आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कंपनी सेक्रेटरी और चेयरपर्सन की ड्यूटी क्या है, ये भी है। उसके बाद कितने डायरेक्टर, आई थिंक कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्टर लायबल टू, ये 2/3 1/3 वाला प्रिंसिपल है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, क्या पूछ रहा है? लायबल, कितने डायरेक्टर लायबल है, ये नहीं पूछ रहा है कितने रिटायर, तो ये 2/3 के प्रिंसिपल से आपने शायद बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर, फिर ये कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस का क्वेश्चन है। आपको पता है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस का कंपनीज एक्ट में 2 सेक्शन है मेरे ख्याल से, 191 और 203, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें से आपने कुछ ना कुछ किया ही होगा यहाँ पे। उसके बाद उसने बोला कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट करूँगा, ठीक है, अच्छी बात है। चेयरमैन ने बोला कि भाई 3 महीने पहले तेरे को बताना पड़ेगा, बिल्कुल गलत बोल रहा है चेयरमैन, ऐसा नहीं है, डायरेक्टर कहा कि वीडियो मीटिंग में बच्चों, तो मतलब ठीक है बच्चों, अपन जो भी लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टर गया और उसने कहा कि वो 6 महीने तक अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर ने ये बोल दिया कि मैं मीटिंग में अवेलेबल नहीं होगा, तो भी उसको नोटिस देना ज़रूरी है, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ये बेसिकली ये भी बहुत अच्छा प्रोविज़न है, क्या एक बंदा एक कंपनी में CFO है, दूसरी कंपनी में बन सकता है, नहीं बन सकता है बच्चों, ये भी आप लोग लिख के आ गए होंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर बनना है किसी को, द बोर्ड डिजायर्स टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी पावर देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच मोहन इज़ अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, 12 दिसंबर को। द 5th AGM ऑफ द कंपनी वॉज स्केड्यूल्ड ऑन, अच्छा ये बेसिकली एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस कब खाली हो जाता है, तो सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है, आपको पता होगा। मैं कंक्लूजन नहीं बता रहा हूँ बच्चों, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बच्चों आप खुश रहिए। आपने इस पेपर के हिसाब से अगर 75 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया, 70 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया, तो आई थिंक यू शुड नॉट बी सैड, यू शुड बी वेरी हैप्पी, यू शुड बी विलिंग टू गिव द नेक्स्ट पेपर। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट है बच्चों, ये तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन ही होगा, और सिंपल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छा ही लिखा होगा। 181 182 वाले जो सेक्शंस हैं ये वहाँ से रिलेट करता है बच्चों, ये सारे डोनेशंस वगैरह। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन विल बी पास, पोस्टल बैलेट के थ्रू कौन से रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं, ऐसे कौन से, CBI वालों राम सीता को उठा लो, ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्मूला था। चलिए ये देख लीजिएगा, आई थिंक वही है ना। बच्चों ये ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बट इट रिलेट्स टू पोस्टल बैलेट। देन ये क्या है, एग्जामिन द ऑडिट कमेटी। बच्चों ये लोग ना दिमाग खेल रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसको बैलेंस शीट मतलब ये फिगर देके ना आपको डराते हैं, कुछ नहीं है। ऑडिट कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट करना है ये बताएं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है, ये तो डायरेक्टली डेफिनेशन है। रोल कॉल, सिग्नल विग्नल चला जाता है तो भाई उसको वापस से रोल कॉल करते हैं, अपना नाम बता। उसके बाद कीर्ति, ठीक है ठीक है बच्चों, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो दिस वाज द ओवरऑल पेपर। रोल कॉल वही है ना, सिग्नल विग्नल चला जाता है कि वो शुरू में जब वो चेयर में जब मीटिंग शुरू होती है तो सबसे बोला जाता है कि अपना नाम एड्रेस बताओ, ये शायद वो है। तो ये ओवरऑल एक पेपर था बच्चों कंपनी लॉ का, और पेपर के हिसाब से पेपर बहुत अच्छा पेपर था बच्चों। और मैं वीडियो कंक्लूड करते करते एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ बच्चों आप लोग अगर मैराथॉन्स के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, इफ़ यू रिलाई ओनली ऑन मैराथन विदाउट रिलाइंग विदाउट यू नो हैविंग डन द सेल्फ स्टडी, बच्चों इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज टू क्लियर द पेपर। पेपर्स काफ़ी ट्रिकी आ रहे हैं, पेपर्स काफ़ी मतलब पेपर ऐसे आ रहे हैं कि आपको एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचें कि भाई बिना पढ़े बिना मेहनत किए हम पास हो जाएं तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट। सो जस्ट अच्छे से पढ़िए, मेहनत लग करके पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए डेफिनेटली। और मैं अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो कौन से क्वेश्चंस जो थे, जो मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ
10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाए, मतलब 10 से 12 मार्क के क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाए, देयर इज नो प्रॉब्लम। और 70 मार्क का भी पेपर अगर आपने अटेम्प्ट किया है और अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग पास्ड, बिकॉज आपको पता है वो मॉडरेशन और बाकी के चलते मार्क्स मिलते हैं। तो अगर 70 मार्क का भी पेपर आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया, तो मेरा मानना है कि आपको 50 मार्क आ सकते हैं। जिन्होंने 90 मार्क का अटेम्प्ट किया है, दे कैन प्लान फॉर 60+ मार्क्स, प्रोवाइडेड आपने सही आंसर्स लिखे हैं। और 2-3 आंसर अगर गलत होते हैं लेकिन आपने प्रोविजंस अगर सही लिखे, तो वहाँ पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो जस्ट बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पेपर, मजा आएगा। लव यू सो मच।